ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे 11th का केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। तो उसमें दो टाइप्स था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो उसका नेक्स्ट टाइप था टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म बहुत ही सिंपल होता है। देखो, टॉटोमेरिज्म जो होता है ना, वो कीटो और इनोल फॉर्म दिखाता है। कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म एक दूसरे का क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। देखो कैसे, देखो सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एच है, ठीक है, ये कार्बन के साथ एच है ये, ठीक है। तो देखो बाकी ये जो है, ऑक्सीजन के पास जो पाई बॉन्ड है वो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, ये कार्बन कार्बन के बीच में, और ये हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा सी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये देखो कीटो को एनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। OH जो होता है वो होता है आपका अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का एल ले लिया, और ये ईन है ना, ई एन ई, एल्कीन है, इसका ई एन ई ले लिया। तो ये होगा ई, ई एन ओल, ठीक है। ये लास्ट वाला ओ एल लेना है, ओ एल, ए मत लेना, ए एल, ठीक है। तो इसलिए ये इनोल बन गया, ठीक है। तो ये ऐसा बोल सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है मान लीजिए, ठीक है। तो इसको मुझे ना अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड को ये कार्बन के पास डाल देंगे, और ये हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो RCOH हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, मतलब इनोल से कीटोन फॉर्म कर सकते हैं, कीटो फॉर्म कर सकते हैं। देखो, देखो कार्बन कार्बन जो होता है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसके लास्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट, ठीक है। और ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में हम लोग को पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्डिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को इजिली होल्ड कर सकता है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसको ले लिया, ये तुम्हारा कीटो फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, लेस स्टेबल। तो इसी को हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लिया, ठीक है। तो देखो टॉटोमेराइजेशन को मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये कौन दिखाता है वो मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि कीटो को हम लोग एनोल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कार्बन है, और एक और कार्बन है, एक और कार्बन है। तो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है। इस कार्बन के हाइड्रोजन को एक्सपैंड करके लिखो, ठीक है। तो ये कीटोन हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन हो गया, डाई मिथाइल कीटोन बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं क्या बोला था तुम्हें, ये पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर दो, और यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये नया कंपाउंड मिलता है। तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा कन्वर्ट, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनोल। ज़्यादा क्लियर है? हाँ सर। अभी क्लियर है ना? अभी बहुत सिंपल बताया, हाँ सर। एग्जाम्पल से समझाया।
आगे सर बढ़े। इसका नेम प्रोपेन इनॉल होगा ना? हाँ प्रोपीन इनॉल। हाँ, नेमिंग करना है तो कर सकते हो, यहाँ से नेमिंग कर दो 1 2 3। ठीक है, तो प्रोप अल्कोहल है ना, और ये इन है, तो हाँ सर। ये हो जाएगा प्रोप 1 in 2 ol। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके लिए ये डाला हूँ इन, डबल बॉन्ड है, और सेकंड कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से हाँ भी सर। राइट साइड से भी काउंटिंग चालू करोगे तो सेकंड नंबर पे ही आता है ना। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, उस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है, बताता हूँ। जैसे एक एटम ए है और दूसरा एटम के साथ ये अटैच है बी। ठीक है, तो होमो मीन्स क्या होता है, सेम होता है। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। ठीक है, तो अगर इस बॉन्ड्स को अगर मैं ब्रेक करूंगा यहाँ से, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, बी अपना रख लेगा। ठीक है, तो ए डॉट आ जाएगा और बी डॉट आ जाएगा। ठीक है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स रख दिया है, इसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। तो इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए CH3 है, यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ अटैच है। ठीक है, ये बॉन्ड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा और क्लोरीन अपना रख लेगा। ठीक है, तो ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक ठीक है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, और ये अपना क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो दूसरे वे में देखो, हेट्रो, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट। दोनों एटम ए एक एटम है, दूसरा बी एटम है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हेट्रो में ए का इलेक्ट्रॉन्स को बी को दे देते हैं, तो बी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, ए का भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा ना, तो ए का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इस पे प्लस साइन आ जाएगा, और बी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कटायन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनायन। ठीक है, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये क्या आ गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कहने का मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास माइनस साइन आता है। इसको सेम एग्जांपल से समझेंगे, CH3 देखिए, और ये Cl है, तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे पता है हम लोग को। ठीक है, और कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तीन, एक यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके पास 4 होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है ना, तो ये क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ले लेता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे प्लस साइन हो जाएगा, और क्लोरीन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स था, अभी इसके पास 8 हो गया, इसके पास कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल काउंट करोगे तो 11 ही है, यहाँ पे भी काउंट करोगे तो 11 ही है, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास होने के कारण ये अनायन बन गया। अनायन मतलब नेगेटिव साइन, कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी को हम लोग हेट्रोलिटिक क्लीवेज या इलेक्ट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं। ठीक है, इसको फिजन भी बोलते हैं। ठीक है, इस सिमिलरली होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को। तो होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंस, बस यही याद रखो। हेट्रो आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आएगा, होमो आएगा तो सेम साइन, मतलब न्यूट्रल साइन, कोई भी साइन नहीं होगा। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन जो होता है, ये अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, E = H म्यू है। ठीक है, इसको अल्ट्रा
वॉयलेट रे बोलते हैं। ठीक है, इसके प्रेजेंस में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, तो देखो ये जब, तो अभी जो मैं एग्जांपल देता हूँ उससे ये स्टार्ट करते हैं। CH3Cl, तो यहाँ पे अगर मैं H म्यू एनर्जी दूंगा तो CH3 डॉट Cl डॉट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, ये क्लोरीन रेडिकल हो गया, और क्लोरीन एटम भी बोल सकते हैं इसको, क्लोरीन रेडिकल, और एटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो इसको हम लोग नॉन पोलर रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये नॉन पोलर हो गया ना, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किसी पे नहीं है, नॉन पोलर रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो अभी देखो ये जो कार्बन है, ये जब क्लोरीन के साथ अटैच है तो यहाँ पे ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। वो कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोग समझ सकते हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो 2,4 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1s2 2s2 2p2 होगा। ठीक है, तो जो लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो सेकेंड ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम लोग को पता है कि जो एस का ऑर्बिटल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, और पी जो है ना वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, 2px 2py 2pz। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो ये लास्ट वाला जो है वो एम्प्टी हो गया, ये खाली है, राइट। ठीक है, तो ऐसा रहता है, तो इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन 2s से निकलकर 2pz में चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली तुम्हें समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सब क्लॉकवाइज में है, ठीक है, और सब चारों का चारों ये अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, मान लो घर में 4 भाई हैं, 1 2 3 4, और मम्मी ने 4 चपातियां बनाई हैं। ठीक है, तो एक को 2 देगी और एक को एक एक, और एक को भूखा तो नहीं रखेगी ना। तो मम्मी क्या करती है, जो समझदार मम्मी होती है, ये 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो लास्ट वाले को 2pz को दे देती है, तो सबको एक एक रोटियां खिलाई ना वो। ठीक है, तो इसको एक एक और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो बॉन्डिंग करता है। तो हाइड्रोजन आया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1। ठीक है, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक यहाँ पे फील होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तब जाके CH4 हो जाता है ना ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हो, हाँ। ये इसका 2s है, इसका ये 1s है। कार्बन का ये 2px है, ये 1s होता है, ये 2py है, और ये 1s है, ये 2pz है, ये 1s है। ठीक है, तो ऐसे बॉन्डिंग करता है ये। ठीक है, 4 कार्बन बनाने के बाद, तो देख सकते हो एक एस पार्टिसिपेट करता है और 3 पी पार्टिसिपेट करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चला गया है, इसका बॉन्डिंग किया नहीं, ये ब्रेक हो गया ना। तो जब ब्रेक होने के बाद जो CH3 बना है डॉट, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसमें sp3 है ये वाला कंपाउंड में, लेकिन जब ये नेसेंट या फ्री रेडिकल बनता है तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, ये लिख लो, sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बना था ना, उसको हम लोग एल्काइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का होगा। ठीक है, ये कार्बन के पास एक नेसेंट इलेक्ट्रॉन है, तो इससे अगर 3 कार्बन अटैच है डायरेक्ट, तो ये आपका टर्सरी टर्ट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है ये। ठीक है, ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो
ये सेंटर वाला कार्बन से देखो 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 2, तो ये सेंटर कार्बन है, ठीक है, उससे 2 कार्बन अटैच है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है। इसको 2 डिग्री बोलते हैं, इसको 3 डिग्री। और सेकेंडरी बोलेंगे इसको, ठीक है, मीथित प्रोप, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर एक कार्बन सेंटर कार्बन से एक ही हाइड्रोजन अटैच है तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। और एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, तो इसको मिथाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। ये तो बता दिया ना। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इन होमोलिटिक फ्यूजन 3 डिग्री स्टेबल इज ग्रेटर देन, फिर 2 डिग्री, फिर 2 इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, फिर 1 इज ग्रेटर देन CH3 डिग्री, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये थर्ड वाला कार्बन है ना, उससे 3 कार्बन अटैच है, और ये कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैं हूँ, और ये मेरे पापा हैं, ये मम्मी है, और ये भैया है। मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तीनों से खर्चा पानी ले सकता हूँ ना, पॉकेट मनी, तो मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा स्टेबल होऊंगा, ठीक है। उसी तरह से देखो, ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो दोनों के पास गरीबी है अभी, तो दोनों को पैसे देना पड़ेगा ना, पापा मम्मी दोनों को, मम्मी और फादर को दोनों को। तो ये 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये कम स्टेबल होगा ना 3 डिग्री से। सिमिलरली 1 डिग्री है, मान लीजिए मैं भी हाँ। जॉब नहीं कर रहा हूँ, पापा भी नहीं, मम्मी भी नहीं कर रही, भाई भी नहीं कर रहा है, तो पापा ही सिर्फ जॉब कर रहे हैं, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा 2 डिग्री से, ठीक है। फिर उसी तरह से ये लास्ट वाला है, कोई भी जॉब नहीं कर रहा है, तो किसी के पास पैसे नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री है, सबसे लीस्ट CH3 है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है, ये MCQ में पूछ लेता है, ठीक है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, तो ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हेट्रोलिटिक फ्यूजन है, बहुत ही सिंपल है। तो CH3 है, उससे Cl अटैच है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन चला जाता है ना, ये भी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला और ये वाला, इसके पास चला जाता है, तो कार्बन के पास प्लस साइन आ जाता है, और Cl के पास माइनस साइन, तो माइनस साइन को हम लोग अनायन बोलते हैं, और प्लस वाले को कार्बोकटायन, ठीक है। तो ये कार्बोकटायन से ये भी 3 टाइप्स के होंगे, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो गया। एक कार्बन से 2 कार्बन अटैच है, तो उसको 2 डिग्री कार्बोकटायन बोलेंगे, प्लस साइन है। एक कार्बन से एक कार्बन अटैच है, तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है, प्लस साइन डाल दोगे। और एक कार्बन से खाली हाइड्रोजन अटैच है, तो ये मिथाइल कार्बोकटायन है, ठीक है। ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, ठीक है, ये आपका मिथाइल कार्बोकटायन है। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर सेम होगा, 3 डिग्री स्टेबल इज मोस्ट स्टेबल, फिर 2 डिग्री कम है, फिर 1 डिग्री कम है, सबसे कम CH3 स्टेबल है, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो इसको, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, ये लिख लो।